हाँ गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। इस संसार में माता पिता और जहाँ भी सीखने जाते हैं सबको गुरु का जरूरत होता है। लेकिन इस संसार में सीखने के लिए हर जगह गुरु का जरूरत है, लेकिन परमात्मा से मिलाने के लिए उसको चाहिए सतगुरु। सत को जो जानने वाला है वही गुरु सत का साथ आपको जोड़ सकते हैं। तो इसीलिए इस रास्ता बिल्कुल अलग है। तो गुरुजी हम लोग को शिक्षा देते हुए बोलता था, देखो जब तुम जाती हो गुरुजी एक मंत्र देते हैं, तो मंत्र से तुमको कुछ भी पता नहीं चलता है। जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं ज्ञान अर्जन करने के लिए, तो पहले तुमको क्या शिक्षा देते हैं? वही अक्षर ज्ञान देते हैं, अ आ। यही अक्षर को अब अ से चंद्र बिंदु तक और ए से जेड तक, अगर किसी ने बोला नहीं ये क्या है, ये पढ़ने की क्या जरूरत है, तो आगे वो जा सकते। बोले हमको तो बड़ा बड़ा डिग्री चाहिए, बड़ा बड़ा किताब पढ़ेंगे, तो ये अक्षर क्या करेगा? हाँ, ये अक्षर हमको ज्ञान देगा? बोले भाई तू ये इसको पढ़ पहले, ये जो मंत्र तेरे को दे रहा है ये मंत्र तू करते जा, ये मंत्र ही तेरे को सबका साथ जोड़ेगा। तो हमने एक एक अक्षर जोड़ जोड़ के फिर शब्द को निकाला, और जितना भी पढ़ाई किया सभी यही अक्षर सब किताब में है। ऐसा इस अक्षर छोड़ के और कोई भी अक्षर और नहीं है, वो हिंदी में हो क्या इंग्लिश में हो क्या बांग्ला में हो क्या किसी भी लैंग्वेज में हो, लेकिन उसको पहले अक्षर ज्ञान जरूरी है। इसीलिए पहले जब शिष्य जाते हैं गुरु के पास तो वो मंत्र देते हैं और बोला ये इसको लेके 3 टाइम बैठो। 3 टाइम किस लिए बैठते हैं? सुबह हम लोग जैसे भोजन करते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, तो हमको ताकत से देते हैं। इसी प्रकार 3 बार उसको त्रिसंध्या करने से हमको क्या मिलता है? जो वही जो हमारा अंदर वही मन का शक्ति बुद्धि का शक्ति बढ़ जाती है। और इस संसार में लड़ने के लिए ये तीनों शक्ति का बहुत जरूरत है। तो इस कारण से हम लोग का गुरुजी जो बताते हैं उस रास्ता पे चलते रहो, तो वही हमको आगे जोड़ते जाएगा और परमात्मा से जुड़ेगा। भगवान कल मैंने बोला था जो हमको संध्या का अर्थ ये बताया, संध्या कब लगता है? जो हमारा ये दाहिने जो बह रहा है ये सूर्य नाड़ी है, ये चंद्रमा नाड़ी है। संध्या कब होता है? जब सूरज ढलते हैं, शाम लगते हैं, तब संध्या बोला जाती है। संधि खंड को संध्या बोलते हैं। तो हमारा जो ये जो दाहिने सांस और बाएं सांस जो बीच में जुड़ता है, यही जो कपाल में जो स्थिर होता है वही संध्या होता है। जब संध्या होता है तो उसमें पूर्ण ताकत उसको प्राप्ति होता है। तो यही गुरु का स्थान है, वो त्रिसंध्या बोलते हैं। कल मैंने जो बोला था, जो गुरु इधर दिन जो है शंकर जी का प्रखर तेज से सारी दुनिया वो जितना वनस्पति है सबका रस खींच के सब पत्ता टहनी में सबको भेज देते हैं। सूरज का काम ये है। तो सूरज अपना सारी जगह उसको
रस को ला के रख देते हैं। और चंद्रमा क्या करते हैं, वही फल को धीरे धीरे वही रस को जमना शुरू होता है। उसी से फूल फल जितना वनस्पति है सब उसी से होता है। और इसके अलावा और कोई भी संसार में नहीं है। चंद्रमा सूरज बिना इस संसार का सृष्टि विनाश हो जाएगा। और ये ऑटोमेटिक सिस्टम में चल रहा है, इसलिए हम लोग को कोई किसी को पता नहीं है। लेकिन हम लोग का सबसे ये है जो यही बीच में रह के नियंत्रण वही गुरुदेव करते हैं, जो माता सबको अपना समृद्धि करती है और शंकर जी उसको तेज से वो सबका ऊपर अपना ला के माता के सामने रख देते हैं। माता उसको धीरे धीरे पाल पोस के बड़ा करती है। तो ये संसार का नियम है। तो यही नियम नियंत्रण कर रहे हैं ज्ञान से। वही ज्ञान जो है एकमात्र स्थिर वही गुरु जी है। जो गुरु जी को मैं बोल रहे थे कि दोनों का बीच में स्थिर जो हमारा स्थान है, जहाँ सुषुम्ना है, सुषुम्ना से सरस्वती सारी ज्ञान का रूप। तो यही हम लोग का सोचते हैं जो फिजिकली जो मैं गुरु जी को देख रहा हूँ, ये नहीं। अर्जुन को जब ज्ञान दे रहे थे श्री कृष्ण भगवान, तब बोलते जो ये मेरा जो रूप देख रहे ये मैं नहीं हूँ। तब उसने पूछा किम तत् ब्रह्म, तुम्हारा ब्रह्म रूप क्या है? तो वो बोला नहीं। गीता में कहीं भी लैंग्वेज में लिखा नहीं है जब श्री कृष्ण उवाच, सब जगह लिखा हुआ है जो भगवान उवाच, संजय उवाच लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है धृतराष्ट्र उवाच लिखा है, अर्जुन उवाच लिखा है, लेकिन कहीं भी कृष्ण भगवान का नाम नहीं लिखा है। वहाँ लिखा है श्री भगवान उवाच। तो भगवान बोल रहे जो ये जो मेरे को देख रहा है, वो बोल रहे मेरे को पकड़ के तू लड़ाई कर। बोला आपको एक हाथ से पकड़ूंगा और कैसे तीर चलूंगा? बोले ये मैं नहीं हूं, ये देहो मैं नहीं हूं। तो तब पूछा आपको ब्रह्म रूप क्या है? तब बोला अक्षरम परम ब्रह्म, जो कभी कोई काल में विनाश नहीं होते, जिसका परिवर्तन नहीं होता है, जो हमेशा रहते हैं, वही सच्चित आनंद स्वरूप मैं आत्मा हूँ और सबके हृदय में मैं निवास करता हूँ। और यही हमारा संसार में है, जो हृदय को ही नहीं जानते जो भगवान कहाँ है। ईश्वर सर्वभूतानि हृदय देशोर्जुन तिष्ठति। वो भगवान सोचते ये यहाँ किस रूप लेके विराजमान है। जैसा हम कल्पना करते हैं उसी प्रकार रूप धारण कर लेते हैं। जैसा मिट्टी में कोई रूप नहीं है, पत्थर में कोई रूप नहीं है, लेकिन शिल्पी का जो रूप सोचता है वही रूप वो पत्थर में आ जाती है और मिट्टी में आकार में आ जाती है। तो इसी प्रकार भक्त किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन भगवान अपना उसी रूप भगवान उसी को देते हैं। कोई स्पेशल रूप लेके बैठा नहीं है। वहाँ आत्मा निराकार और निर्गुण है। और जब किसी में आ जाते हैं तो सकार सगुण है। द्वैत और द्वैत विहीनाय ओंकार नमो नमः। जो ओंकार को भगवान ने व्यवहार करने के लिए बोला, मेरा को वही जान सकते जो ओंकार को व्यवहार करना जानते हैं। सर्वदानी संयम मन हृदय निर्धृष्य, जो सब द्वार को बंद करके मन को हृदय में बंद कर। तो वही सवाल है, मन कहाँ है और हृदय कहाँ है? जो किसी बच्चे को बाहर जा रहे, अरे इसको घर में बंद कर दो, हाँ? तो घर को दिखाई दे रहा है ये घर है और बच्चा को भी दिखाई दे रहा है।
तो आपको मन नहीं दिखाई दे रहा और हृदय भी नहीं दिखाई, तो कैसे बंद करेगा? तो वही है जो गुरु जी हम लोग को शिक्षा दे रहे, तुम्हारा प्राण ही हृदय है, काम करती है। जब स्थिर होता है तो वो जो चंचल जब स्थिर हो जाते तब वही प्राण हृदय का काम करती है। उस हृदय में तब क्या होते हैं? ओंकार। ओंकार जब अवाच्य है, अवाच्य कैसे होता है? तैल धारा विवाच्छिन्न दीर्घ घंटा नयनवत अवाच्य पुनः सदृशम वेद से वेदविद। तो वही अवाच्य वेद को जो जानते हैं वही सारी ब्रह्मांड के ज्ञान को जान सकते हैं। तो अवाच्य पुनः कैसे होते हैं? जैसे इस संसार में सभी मुख से बोलते हैं, मन से बोलते हैं, कोई बुद्धि से लगाते, कोई किसी तरफ वो अपना मन ही मन करते रहते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया से नहीं होता है। वो प्राण का प्रक्रिया से ही होता है। प्राण जब ऊपर जाते हैं तो कोई बात नहीं कर सकते, तो उसी समय सदगुरु दिखा देते हैं। तो देखो यही ओंकार का प्रयोग का विधि है और यही तुमको ऊपर ले जाएगा। वही विधि से जब तुम करोगे तभी तुम्हारा, तुम कितना भी माला कर लो, कितना भी अपना मंत्र बोलते रहो, तो कोई भी काम नहीं करेगा। लेकिन एक बार प्राण से जब ओंकार को अनुसरण करते तो शंकराचार्य ने बोला वो आदित्य भेद करके चला जाते हैं। आदित्य माने 7, जिसमें 12 लेयर है, लेयर लेके भेद करके चला जाते हैं। एक पल ओंकार का ध्यान आदित्य को भेद करके उस परमात्मा पर पहुंच जाते हैं। तो यही सदगुरु का रूप नहीं है, गुरु का रूप नहीं है, वो निर्गुण निराकार है और वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान जैसी जैसे हमारा अंदर आते रहेगा, हमारा अंदर ऐसी भावना जागृत होते रहेगा। तो इसीलिए जैसा बच्चा पढ़ने लगा तो अगर वो बोलते नहीं एक पढ़ के क्या होगा, तो बोला बेटा पढ़, आगे जाके पता चलेगा। जब आगे पढ़ते गया सारी किताब में वही अक्षर वही सब कुछ है। तो यही मंत्र है जो आपको सारी ब्रह्मांड का ज्ञान करा देगा। और वही ज्ञान ही है गुरु, कि गुरु का स्वरूप है जो ज्ञान स्वरूप। तो वो कोई मनुष्य देह नहीं है। जो ज्ञान हमको सारी बंधन से, सारी दुख से, सारी कष्ट से, सारी माने तकलीफ से जो मेरे को मुक्त कर सकते वही ज्ञान है। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं मार्ग तैत कुलते पुनर्जन्म ना विद्यते ना पुनरावृत्ति जन्म। जो हमको जो प्राप्ति कर लेते यही अक्षर ज्ञान से, तो वो कभी वापस नहीं जाते। शांति चेनाम गच्छति, हमेशा के लिए शांति को प्राप्ति करते हैं। तो इसीलिए हम लोग गुरु को फिजिकली सोचते हैं, गुरु जी हमको आशीर्वाद कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। गुरु जी बोलते हम तो तेरे को दे दिया, तो कर। अगर बच्चा बोलेगा स्कूल में टीचर साहब मेरे को अपना आशीर्वाद दीजिए, मैं अच्छा पढ़ाई करूँ, टीचर बोले वह मेहनत कर तो अच्छा नंबर ले आएगा। तो मेहनत सबसे बड़ा चीज़ है। कर्म बिना इस संसार से कुछ भी प्राप्ति नहीं कर सकते। इसीलिए कर्म करो, एक कर्म भूमि में आया है और वही चीज़ को प्राप्ति करो जो हमेशा का लिए मिलेगा। जय शिव।